सो वेलकम टू दी मैककॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि रिएक्ट जेएस में आपको क्या क्या करना है। सो मैं सबसे पहले बता दूँ, आपको ये मैककॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहा है कि मैककॉन में अगर आप आओगे आपको लाइक पता लगेगा कि किस तरह की यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम होता है। ओके, रिएक्ट जेएस मैं बताने वाला हूँ कि रिएक्ट जेएस क्या है आपको। ठीक है, रिएक्ट जेएस which is very important, okay, which is very important and 80% company is using react js. Okay, so if you have this skill, so this is very demanding actually. 80% company are using react js. Okay, so don't miss this video and listen carefully कि जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो बस वही अगर आप सीख लोगे ना तो आपको मतलब क्या है react js और क्यों नीड पड़ी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ react js से पहले कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर पे रन होती है। ठीक है, जो ब्राउजर पे रन होता है फ्रंट एंड हो गया। बाकी नोड जेएस क्या है, आपका रन टाइम एनवायरनमेंट होता है इसके लिए। सो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रंट एंड के लिए आप मैं क्या बताने वाला हूँ, आपको रिएक्ट जेएस। ठीक है, और बैक एंड में क्या हो गया, नोड जेएस, नोड जेएस, नोड और आपका एक्सप्रेस। ठीक है, जो विच इज द फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। तो पूरा बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम रिएक्ट जेएस पे फोकस है, मतलब कि आपको कैसे करना है। तो जावास्क्रिप्ट क्या थी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लो आपको अगर आपको लाइक मान लो आपको कोई एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के आपको पता है कि इसमें डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जो भी आप वेबसाइट देखते हो वो डॉम होती है, मतलब जो ब्राउजर पे देखते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं उसे। सो इसमें आपको जावास्क्रिप्ट में अगर करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्ट, इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। मान लो इस div की जो आपने HTML में div लगा रखा है, इसकी आईडी है आपकी, आईडी इसकी क्या है, लाइक माई आईडी है ना, माई आईडी है इसकी आईडी। सो इस आईडी को आप यहाँ लिखोगे माई आईडी, फिर आप ऐसे करोगे। उसके बाद आप इस आईडी को डॉम का वो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट क्या है पूरा उसमें डॉम होता है, उसके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये तरीका होगा, पहले सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आप इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो, आप लाइक नया एडिशन करना चाहते हो। मान लो इसका नाम लिख दिया मैंने कॉन्स्ट माई डिव। ओके, सो ये हो गया माई डिव। तो माई डिव में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, इनर एस्टीमेट लगा रहा हूँ। पहले मैं इनर एस्टीमेट लूंगा, इसमें मैं एस्टीमेट ऐड करूंगा डिव। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे डिव में जाके कुछ लिखूंगा। सो ये तो इतना लंबा, आपको ये तो 3 लाइन लिखनी है, आपको शायद 5 से 6 लाइन लिखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क तो है नहीं, तो इसमें आपको हर एक चीज करने के लिए इतनी सारी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अब आता है रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस ने क्या किया, रिएक्ट जेएस में पहले से ही बनी हुई इनबिल्ट चीजें होती हैं जिसका हम यूज करते हैं और इजीली यूआई बना पाते हैं अपना ना। तो इजीली यूआई बना पाते हैं कि यूआई कैसे बनेगा। तो रिएक्ट जेएस क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है, इट इज लाइक अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क की तरह। अब रिएक्ट जेएस में आपका फ्रेमवर्क की तरह। अब रिएक्ट जेएस क्या है, काफी फास्ट है, फास्ट है। रिएक्ट जेएस आपकी क्या है, एप्लीकेशन को बहुत फास्ट करता है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी आपके बड़े फीचर बनाने हैं तो आप इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू इम्प्लीमेंट फीचर। ठीक है, फास्ट का मतलब इसकी स्पीड तेज होती है। और ये क्या होता है, आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन स्पा होती है इसको। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और ये किस पे काम करता है, वर्चुअल डॉम। मतलब इसके डॉम मतलब क्यों फास्ट है ये समझो, इसमें होता है वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम क्या है, बेसिकली डॉम होता है जो मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, रेप्लिका ऑफ डॉम का क्या है, रेप्लिका है, मतलब डुप्लीकेट है, इसलिए आपका ये फास्ट होता है ना। तो ये सबसे पहले फीचर्स बताए मैंने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आपका सिंगल पेज क्या है कि सारी जो आपकी एप्लीकेशन है वो केवल index.html बनेगी। यहाँ पे मल्टीपल फाइल नहीं बनेगी, HTML index.html बनेगी।
इसमें ही आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको लोड करोगे, ठीक है। आप इसमें क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। अब कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका हेडर हो गया, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है मान लो, ये तो आपकी हो गई, हेडर हो गया, हेडर, फुटर हो गया, कार्ड कंपोनेंट हो गया, मान लो कार्ड, मतलब पूरी एप्लीकेशन आप क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड करते हो। जो भी आपको फीचर चाहिए, जैसे आपको कार्ड चाहिए तो बना बनाया यूआई होता है, कंपोनेंट बनाओ और उसको यू कैन यूज इन योर एप्लीकेशन। जस्ट उठाओ और आपको बस आपको यूज करना है। लाइक आपने कार्ड बनाना है, ठीक है, सो कार्ड बनाया आपने, कार्ड यहाँ पे ऐसे करा, कार्ड कंपोनेंट, कार्ड की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। सो कार्ड बनाया आपने, सो कार्ड की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी ये लिखोगे तो आपका कार्ड का यूआई बन के आ जाएगा, है ना। तो ये होता है। बाकी इसमें हुक्स होते हैं, मतलब जो इसकी लर्निंग है उसमें क्या क्या है, हुक्स हो गए, सीखना क्या क्या है तो हुक्स बताएंगे बहुत डिटेल में। लाइक 8 से 10 हुक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हुक्स हो गए आपके, प्रॉप्स क्या होते हैं, एपीआई को हैंडल कैसे करोगे, एपीआई हैंडल, तो ये सब आप सीख लोगे ना। ये मतलब आपको मैं ये समझ लो 3 से 4 महीने में आप एकदम मास्टर हो जाओगे अगर आप बिगिनर हो। ये सब को आपको सीखना पड़ेगा। तो ये था रिएक्ट जेएस के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और मैककर्ट आप इंस्टीट्यूट है, इस पे आओ, क्योंकि जो विकास सर है इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं भी इसमें बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको सपोर्ट करने के लिए। बस आपको आना है और कुछ नहीं है। मतलब ये देखो, आप लोग जो ये सोचते हो ना, इनकी फीस बहुत ही अभी स्टार्ट किया है इसलिए बहुत कम है ना। तो फीस का तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि आपको पता है आप लाइक अपने कपड़ों में ही 3 से 4 हज़ार यूँ ही खर्च कर देते हो। सो बिल्कुल मत सोचो, बट आपको ये सोचो कि ऐसा बंदा आपको ट्रेनिंग देने वाला है जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस है, 10 से 11 साल के एक्सपीरियंस का, उसे पता है इंडस्ट्री में कैसे होता है। और मैं भी हूँ, ये भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूट आपके बिल्कुल नियर है, अगर आप बड़ी कोचिंग में जाओगे वो आपसे 25-30 हज़ार रुपये यूँ ही वसूल लेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग बिगिनर है और हमें एक्सपीरियंस है, हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।